गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। ये वीडियो जो है बेसिकली HPSC PGT इंग्लिश के रिगार्डिंग है। आप सब जानते हैं इंटरव्यूज़ आर गोइंग ऑन, तो ये जो वीडियो रहने वाली है एक क्विक रिव्यू मीन्स मैं पेश करने वाली हूँ अबाउट द इंटरव्यूज़ आर गोइंग ऑन। तो देखिएगा, अब मैं वैसे तो आपको नहीं बताती बट क्योंकि इंटरव्यू अभी चल रहे हैं और 2 दिन और बाकी हैं, तो शायद वो जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी वीडियो अभी तक मीन्स किसी ग्रुप पे नहीं आई है जिससे कि आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल सके। देखिए, इससे पहले जो इंटरव्यू हो चुके हैं मैंने कई सारे कैंडिडेट से बात की है। तो अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो जो फर्स्ट हाफ में थे, एक्चुअली मॉर्निंग में है और फिर इवनिंग में है, तो 2 शिफ्ट में इंटरव्यू चल रहे हैं। तो उसमें जो मॉर्निंग में था वो बहुत हार्ड था, मतलब वो कुछ भी पूछे रैंडमली, कुछ भी, भाई करंट अफेयर से पूछने हैं, मेवात कैडर से पूछ लिया है। जैसे मैंने सुना एक तो ना पर्टिकुलर डिस्कशन ही चल पड़ी कि मेवात में टीचर्स क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो वो लंबी खिंच गई और बाकी कुछ हुआ ही नहीं मीन्स। ठीक है, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड जो इवनिंग सेशन था उसमें था मीनिंगफुल, बट उतना नहीं कह सकते। जैसे कि मैं प्रिपेयर करा रही थी स्टूडेंट्स को कि भाई ग्रामर से आपसे क्वेश्चन पुट होंगे, ठीक है, लिटरेरी टर्म से, लिटरेचर से। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मीन्स दे आर जस्ट फेड अप अबाउट द ऑल थिंग्स की लिटरेचर सब करके आया, थिंग ऑफ ब्यूटी सब करके आया। तो दे सेड कि कुछ नया, कोई स्टोरी सुना दो, ठीक है, कुछ और बता दो। तो बेसिकली आप जो डेमो देना शुरू हो गए हो, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया जा रहा। पहली बात तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो डोंट वेस्ट टाइम ओवर द इंट्रोडक्शन। अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है जी, हाँ मैंने ही कहा था कि लेकिन उनका पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी तो रिवील करनी ही नहीं है, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करें। वो सिंपली बोलते हैं कि भाई डेमो आप जो भी टॉपिक है, तो वो कहते हैं कि सर ये पोएम आपने जो भी रेडी किया है वो मतलब ले नहीं रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, आपने प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस हिसाब से जाएं कि वो ना बीच में से क्वेश्चन पुट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने थर्स्टी करो शुरू कर दिया है, ठीक है, अब ये भी उन्होंने मतलब पूछा है, क्योंकि दे आर जस्ट फेड अप अबाउट द लिटरेचर पार्ट एंड द, और स्पेलिंग उन्होंने पूछी है, स्पेलिंग आप अच्छे से काम कीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन उन्होंने पूछी है कि स्पेलिंग दे दी है, प्रोनाउंस इट राइट। और फिर जो आपने डेमो देना शुरू कर दिया है, बोर्ड का भी ज़्यादा मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें एक्सप्लेन करो, तो आप जो भी इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे हैं वो उस चीज़ को पकड़ रहे हैं। फिर वहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड उन्होंने पकड़ लिया, कभी उससे पूछ लिया कि भाई ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इस टर्म में अगर ऐसा होता तो यहाँ पे कौन सी लेडी टर्म होती। मीन्स सिचुएशनल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जितना अच्छे से डीपली चीज़ों को कर पाओगे उतना अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही एडवाइस है कि एक तो ना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो हारे ना। अब जैसे करंट अफेयर है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, तो आपको जो अपने हिसाब से आपको आता है आप आंसर दे, नहीं आता है तो बेशक कह दो जी नो आइडिया। बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है, क्योंकि देखो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि मिनिमम 4 मार्क्स थे और हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो 8 थे। अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर हुआ पड़ा है तो ये ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करती हैं चीज़ें, ठीक है। फिर भी आप अपना 100% दे के आएँ और घबराए नहीं, ध्यान से उनके क्वेश्चन को आप सुने। और वन मोर थिंग, उनसे कोई भी आर्ग्यूमेंट पे ना फंसे, ठीक है। आपको कुछ लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट में जा रहा है तो आपको बोल देना सो सॉरी सर, ऐसे कह के, मतलब बड़े हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। आपसे एक ही एडवाइस है, नहीं तो आपका इंटरव्यू तो बस राम के भरोसे है, ठीक है जी। और जिस भी तरह का मतलब हर टर्म आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन